नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल कला से आरटीवी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य से संबंधित जो लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह लेक्चर या वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका शीर्षक वन पथ पर। काव्य में हम लोग, हिंदी काव्य में हम लोग इस समय तुलसीदास द्वारा विरचित जो यह शीर्षक है वन पथ पर, इसको पढ़ेंगे। इससे पूर्व आप लोगों ने धनुष भंग शीर्षक को पढ़ा था, जिसमें श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को तोड़ा गया था। उस समय की परिस्थिति को आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो वन पथ पर है, यह शीर्षक कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित हर साल पैराग्राफ आप लोगों के पेपरों में पूछा जाता है। मित्रों, तो आज हम इस वन पथ पर इस शीर्षक को पढ़ेंगे और पढ़ कर के इसको पूर्णतः याद करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी पद पेपरों में आता है तो संदर्भ हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि संदर्भ के लिए 2 नंबर, व्याख्या के लिए 2 नंबर और काव्यगत सौंदर्य के लिए 2 नंबर। इस तरह से 6 नंबर का प्रश्न आप लोगों के प्रश्न पत्रों में निर्धारित है। तो हम काव्य को या पद को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले इसका संदर्भ जानना चाहेंगे कि इसका संदर्भ क्या होगा। देखिए, कोई भी पद होता है तो हमको ये ध्यान देना होता है कि वह पद किस लेसन से लिया हुआ है। तो उस लेसन का नाम आपको पूरा याद होना चाहिए, और उस लेसन के, उस शीर्षक के रचनाकार कौन है, रचनाकार का नाम याद होना चाहिए। तो जैसे ये आपके वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, वन पथ पर, यह शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है। तो वन पथ पर, वन माने क्या होता है, जंगल, पथ माने रास्ता, वन के मार्ग पर। तो वन के मार्ग पर राम, लक्ष्मण और सीता जी जा रहे हैं। तो वन पथ पर जो यह शीर्षक है, यह इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और यह कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया यह पार्ट है, शीर्षक है। तो आइए मित्रों, हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या को समझते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनी जल के, पुट सूख गए मधुरा धरवे। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धर धीर दये मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पेपर में आ गया। तो सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संग्रहित वन पथ पर शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जो कवितावली के अयोध्या कांड से संकलित है। इसमें वन की ओर जाती हुई सीता की दशा का वर्णन किया गया है। अर्थात इस जो पद में वन की तरफ जाती हुई जो सीता माता है, उस मार्ग में जब चल रही है, वन पथ पर मार्ग में चल रही है, तो उस समय उनकी कैसी दशा है, उस दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। तो इसको संदर्भ सहित इसकी पूर्णतः व्याख्या समझेंगे, और व्याख्या के साथ साथ शब्दों पर भी विशेष ध्यान देंगे। शब्दों का अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तो कोई भी व्याख्या हमें पूरी बढ़िया से याद नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे पूर्व शब्द दिया हुआ है। पूर्व माने क्या होता है, नगर। निकसी माने निकलना। मग, मग माने होता है रास्ता, मार्ग। डग माने होता है कदम। द्वय माने होता है 2। झलकी भरी भाल, ठीक है, झलकी माने झलकना, भाल माने मस्तक। कनिजल, कनिजल अर्थात जल के कण। पुट, पुट माने क्या होता है, होठ। पुट सूख गए मधुराधर हुए, यानी मधुरमय होठ। तो सीता जी का जो होठ है वो मधुरमय होठ है, तो वह सूख जाता है चलते चलते। तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया गया है।
तो इसको देखेंगे और इसको समझेंगे। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, केतिक माने कितना, पर्णकुटी माने पत्ते की झोपड़ी, कुटी माने झोपड़ी, पर्ण माने पत्ता, तीय माने सीता, लखी माने देखना, आतुरता माने व्याकुलता, पिय की अर्थात श्री रामचंद्र की, आँखिया में, आँखिया माने नेत्र होता है, चार जली जल चुंजे यानी जल की 2-4 बूंदे, चुंजे माने होता है चूना। तो इसको जब हम लोग लयात्मक रूप में पढ़ लेते हैं तो इसकी जो व्याख्या है अपने आप समझ में आ जाती है। पुरते निकसी रघुबीर बधुधर धीर दय मग में डग दे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुख गए मधुराधर वे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुख गए मधुराधर वे। फिर बुझत है चलनो अब केतिक पर्णकुटी कहियो कित है तिय की लखिया तरु तापिय की अखियायति चारु चली जल चुंजे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, श्री राम चंद्र जी की पत्नी श्री सीता जी नगर से निकली धैर्य धारण करके। उन्होंने मार्ग में कुछ ही कदम रखे, इससे पूर्व तो उस सुकोमल राजकुमारी ने कभी पैदल यात्रा की ही नहीं थी। इस कारण 2 ही कदम अभी वह आगे चली थी कि क्या होता है कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है, झलकने लगती है। उनके मधुर कोमल होठों के पुट सूख गए मधुराधर भय, उनके मधुर कोमल होठों कि जो पुट थे वह क्या हो गए, सूख गए। तो फिर वह पूछती है श्री रामचंद्र जी से, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, अभी हमें कितना दूर चलना शेष है, अभी कितना दूर जाना है। वह पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, पर्णकुटी कहियों कित है, वह स्थान कहाँ है जहाँ पे आप पत्ते की कुटिया बनाएंगे। तो जब इतनी बात श्री सीता जी कहती हैं तो तिय की लखिया तरुतापिय की, तिय माने सीता, सीता जी की लखी, लखी माने देखना, आतुरता माने व्याकुलता, सीता जी की व्याकुलता को देख करके पिय की अखिया अतिचार चली जल चुंजे। पिय अर्थात श्री रामचंद्र जी के आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं और प्रेम के आंसू भर आकर के 2-4 बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, टपकने लगते हैं। तो इस तरह से सीता जी की मनोदशा का यहाँ पे वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, श्री रामचंद्र की पत्नी श्री सीता जी नगर से, अयोध्या जो नगर था, नगर से कुछ ही दूर निकली थी। अपने हृदय में धैर्य धारण करके कुछ ही कदम रास्ते पर अपने कदमों को बढ़ाई थी कि तब तक क्या होता है कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंद झलकने लगते हैं और पुट सूख गए मधुरार में, उनके मधुर में जो होठ थे वह होठ सूख जाते हैं। क्योंकि सीता जी महलों की रानी थी, इससे पूर्व कभी वह पैदल नहीं चली थी, लेकिन वह एक पतिव्रता स्त्री है। श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला तो अपने पति का साथ देने के लिए श्री सीता जी प्रभु के साथ पैदल ही चल देती है। तो चलते चलते आप देख ही रहे हैं कि उनका जो होठ है वह सूख गया है, उनके मस्तिष्क पर पसीने के बूंद झलकने लगते हैं। तो फिर क्या करती हैं वो, फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्णकुटी कहियों कित है। फिर वह पूछती हैं कि स्वामीनाथ अभी हमें कितना दूर चलना है, वह स्थान कहाँ है जहाँ पे आप पत्ते की झोपड़ी बनाएंगे। तो जब इतनी बात से सीता जी कहती है तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं देखेंगे। तिय की लखी आतरुता पिय की अखी आयत चारे चली जल चुंजे। तिय माने सीता की या आतुरता माने व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी के आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं और 2-4 बूंदे पृथ्वी पर टपक पड़ते हैं, अर्थात आंखों से आंसू जो है चूने लगता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पद में सीता जी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। जब इतना आप लिख लेते हैं, इतना जो है पेपरों में लिख लेते हैं, इसके बाद आपका जो अगला हेडिंग होगा वह काव्यगत
सौंदर्य होगा, काव्य की विशेषताएं होगा। तो काव्य की विशेषताएं में मूल रूप से कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा भाव है, इन सब चीज़ों को लिखा जाता है। तो मित्रों, इसमें काव्य का सौंदर्य में सर्वप्रथम पहला जो आपका हेडिंग होगा, इसमें लिखेंगे कि श्री राम के हृदय में सीता विषय रति भाव की अभिव्यंजना हुई है। अर्थात इसमें संयोग श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। अलंकार अनुप्रास अलंकार लिख लेंगे, गुण इसमें माधुर्य गुण हो जाएगा, और भाषा में आप लिख देंगे ब्रज भाषा, छंद में श्रेया छंद। तो जो तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, कवितावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, तो वाली जिस रचना के अंत में लगा हुआ है, तो ऐसे रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जो और उनकी रचना है उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए आइए अगला पद हम देखते हैं। अगला पद है कि सीता जी चलते चलते थक गई हैं और विश्राम के लिए कोई बहाना चाहती हैं। इस उद्देश्य से वह लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेज देती है। लक्ष्मण जी पानी लाने चले गए हैं, तो सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी से इस पद में क्या कहती हैं, इसको देखेंगे। सीता जी कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह खरी खवे ठांडे, पोछु पसेयु बयार करो अरु पाए पखारियों भूभूरे ढांडे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लोकंटक खाणे, जानकी नाह को नेह लख पुल को तन बार बिलोचन बाणे। श्री लक्ष्मण जी चल लाने के लिए गए हैं, तो उस समय श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी से क्या कह रही हैं, उस समय की परिस्थिति का वर्णन इस पद में श्री तुलसीदास जी ने किया है। इसमें आप देखेंगे एक शब्द है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, लरिका माने होता है बालक, परिखो, परिखो माने क्या होता है, प्रतीक्षा करना, परिखो माने प्रतीक्षा करना होता है, पिय माने श्री रामचंद्र जी, खरिक, घरिक, घरिक माने होता है एक घड़ी भर या एक क्षण, घड़ी भर, छाह घरिक हवे ठाडे, घरिक माने घड़ी भर, ठाडे माने खड़े होना, बयार माने होता है हवा, ठीक है, पखारियों माने होता है धो लूंगी, ठीक है, पखारियों माने धो लूंगी, ठाडे जले हुए, ठाडे माने भूभूरी ढाडे, ढाढ़े माने जलना होता है, ठीक है, ढाढ़े माने जलना, भूभूरी, भूभूरी माने गर्म रेत, ठीक है, कंटक माने कांटे, नाह माने होता है, नाह माने नाथ होता है, तनु माने शरीर, और वारी माने होता है जल, विलोचन माने नेत्र होता है। तो इस तरह से जो शब्द हैं, इन शब्दों का भी अर्थ आपको पूर्णतः याद होना चाहिए। देखेंगे श्री सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से इस पद में क्या कहती हैं। यह जो पद है कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, और बनपथ पर इस शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं वह तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य संकलन में संग्रहित कवितावली से लिया गया है, जो बनपथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कवितावली के अयोध्या कांड से संकलित है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और इस पद में श्री सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रतीक्षा करने के लिए, रुकने के लिए कहती हैं। किस तरह से देखेंगे, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह खरीख ठांडे। हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, जल लाने के लिए लखन जी गए हुए हैं, तो अभी वह बच्चे हैं, अभी लड़का है। हे प्रभु, जब तक वह नहीं आ जाते हैं तब तक चलिए हम लोग किसी पेड़ के छाह में, छाह खरीक हवे ठाडे, खरीक माने घड़ी भर, किसी पेड़ के छाह में घड़ी भर
खड़े होकर के परिखो अर्थात फिर लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लें ताकि वह चले आए। तो हे प्रभु, चल को गए हुए जो लक्ष्मण जी हैं वह भी बच्चे हैं, लड़का हैं, और यह निर्जन स्थल है। तो जब तक वह लक्ष्मण जी नहीं आ जाते हैं, इसलिए घड़ी भर छाया में होकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा हमें कर लेना चाहिए। तब तक मैं क्या करूँगी? पोछ पसेव बयार करो, हे प्रभु, तब तक मैं आपके शरीर पे जो पसीने लगे हुए हैं, पसीने आए हुए हैं, उसको मैं पोंछ दूंगी और बयारी करो, और अपने आंचल से आपको हवा डुला दूंगी। तथा गर्म रेत में चलने कारण और पाँव पखारियो भूभुरे डांडे, गर्म रेत में चलने कारण जो पाँव जल चुका है मैं उसको धो दूंगी, उसको मैं पखार दूंगी। तो जब इतनी बात श्री सीता जी कहती हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जान जाते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी प्रियतमा सीता थक गई है। तो तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर अर्थात श्री रामचंद्र ये जान जाते हैं कि मेरी पत्नी श्री सीता थक चुकी है। तो जब इतनी बात जानते हैं तो वह बैठ विलंब लोकंटक आने, वह किसी पेड़ के छाया में बैठ करके और बहुत देर तक अपने पैरों में चुभे हुए गड़े हुए कांटे निकालने लगते हैं। तो जब इतनी बात से सीता जी देखती हैं, तब सीता जी ने देखा कि उनके स्वामी उनसे कितना प्रेम करते हैं। जानकी नाह को नेह लखो, जानकी अर्थात सीता जी जान जाती है कि मेरे प्रियतम मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो इतना आनंदित हो जाती है कि उनका शरीर पुलकित हो उठा और उनके आँखों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं, प्रेम के आंसू छलकने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखो, जानकी अर्थात सीता जी ना मैंने श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देख करके कि मेरे प्रियतम मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए अपने पैरों में गड़े हुए कांटे को निकालने का इतना बहाना कर रहे हैं, तो उनका जो शरीर है वह रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और उनके भी आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं। तो इस तरह से इस पद में आप देखेंगे कि जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह खरी खंडाडे। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे स्वामीनाथ, जल लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए, वो अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, तो जब तक वह नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग क्या करें कि यह निर्जल स्थल है, यहाँ पे हिंसक जानवरों का भी भय है, तो जब तक वो नहीं आ जाते हैं तो हे प्रभु हम लोग किसी पेड़ की छाया में घड़ी भर के लिए खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के परिखो अर्थात उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तब तक जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं पोछ पसेव बयार करो, मैं आपके शरीर पे पसीनों को पोंछ दूंगी और हवा को डुला दूंगी। तथा जब जल लेकर आ जाएंगे तो उस जल से और पाँव पखारे भूमि डाले, गर्म रेत में चलने कारण जो आपको पाँव जल चुका है मैं उसको पखार दूंगी, धो दूंगी। तो जब इतनी बात सीता जी कहती हैं तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम में जाने के, रघुबीर अर्थात श्री रामचंद्र जी प्रिया माने सीता जी के श्रम को जान करके, थकावट को जान करके और प्राणों से अधिक प्रिया श्री सीता जी के लिए वह किसी पेड़ की छाया में बैठ करके बहुत देर तक अपने पैरों में चुभे हुए कांटे निकालने लगते हैं। तो जब इस दृश्य को श्री सीता जी देखती हैं तो वह जान जाती हैं कि मेरे स्वामीनाथ मुझसे कितना स्नेह करते हैं। जानकी नाह को नेह लखो, जानकी आशा सीता जी नाह माने श्री रामचंद्र जी, जानकी अपने नाथ श्री रामचंद्र जी के नेह माने प्रेम को देख करके रोमांचित हो जाती है, उनका पूरा शरीर जो है पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। तो इस तरह से इसकी हिंदी व्याख्या हो जाएगी। अब आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है तो काव्यगत सौंदर्य में सर्वप्रथम पहला हेडिंग लिखेंगे रस, तो रस में लिखेंगे रति नामक स्थायी भाव की व्यंजना हुई है, अर्थात इसमें संयोग श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का चमत्कार उत्पन्न हुआ है, स्वेय छंद है तथा गुण चौथा हेडिंग हो जाएगा माधुर्य गुण है इसमें, और कोमलकांत पदावली ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तो इसमें ब्रज भाषा है। तो इस तरह से 5 आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है, रस छंद अलंकार गुण और भाषा। तो ये 5 चीज़ लिख देंगे तो काव्य की सुंदरता इसमें आ जाएगी। अगला जो पद है इसको देखेंगे,
अब लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाते हैं। वो लोग थोड़ा सा विश्राम भी कर लेते हैं। विश्राम करने के बाद फिर वनपथ पर राम लक्ष्मण और सीता जी आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं। चलते चलते ये लोग किसी गांव के समीप से होकर गुजरते हैं। तो गांव के समीप से होकर गुजरते हैं तो गांव की कुछ स्त्रियां हैं जो आपस में इन दोनों राजकुमारों और सीता जी को देख कर के आपस में वार्तालाप करती हैं। एक सखी से पूछती हैं कि हे सखी, वो कौन है इतने सुंदर, ये बालक कैसे हैं, यह राजकुमार कहाँ के हैं? ये लग रहा है कि किसी राजा के राज्य के दोनों राजकुमार हैं और इनके बीच में एक पत्नी, ये पता नहीं किसकी पत्नी है। आगे एक श्याम रंग का और एक पीछे गोरे रंग का राजकुमार है। तो नज़दीक चलने पर ही मालूम होगा। तो आपस में वो गांव की स्त्रियां वार्तालाप करती हैं और उस समय की दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने इसमें किया है। इसमें वन में जाते हुए राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, देखेंगे। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राज हूँ काज या काज न जान्यो कही ओती को जिन कान कियो है। राज हूँ काज या काज न जान्यो कही ओती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ऐसी मनोहर मूरत बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखन जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। आखिन में सखी राखन जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। इस में वन में जाते हुए श्री रामचंद्र लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, ग्रामीण स्त्रियां वन में जाते हुए श्री राम लक्ष्मण सीता जी को देखती हैं। उनके सौंदर्य को देखकर वह विस्मित हो उठती हैं। उन्हें पता चलता है कि वे किसी राजा के राजकुमार हैं जिन्हें राजा ने वनवास दे दिया है। तब एक स्त्री अपने सखियों से कहती है कि हे सखी, मैं समझती हूँ। क्या समझती हूँ? कि रानी में जानी अजानी महा, मैं समझती हूँ कि वह रानी जिसने इन्हें वनवास दिलवाया है वह महा अज्ञानी है। उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन होते कठोर हियो है। अजानी मने अज्ञानी, पवि मने होता है वज्र, पाहन मने पत्थर, बिछुरे मने बिछड़ना, अलग होना। तो एक सखी से कहती कि हे सखी, मैं जानती हूँ कि वह रानी महाज्ञानी है जिसने ऐसे सुंदर राजकुमारों को वनवास दिलाया है। वह दुष्ट है, अज्ञानी है। निश्चित रूप से उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। और रानी इसमें दोषी नहीं है, वह राजा भी है। राजा हो काज अकाज न जान्यो कहीं होती खोजी ने काज कियो है। वह राजा जिसने स्त्री की बात मानकर इन्हें वनवास दे दिया वह भी मूर्ख है, जो यह भी नहीं जानता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। राजा हो काज अका न जानो अकाज न जानो कहियो तीन के जिन कान कियो। हे सखी, वह राजा भी राजकाज के बारे में अच्छी थे भली भांति नहीं जानता है। नहीं तो हे सखी, तुम ही सोचो, कहियो तीय के जिन कान की होती है मैंने स्त्री, नहीं तो कहाँ हे सखी वह अपनी पत्नी की बातों को सुनता, अपनी पत्नी की बातों को सुन करके और ऐसे सुकोमल राजकुमारों को उसने वनवास दिया है। तो इससे तो यही प्रतीत होता है सखी कि वह राजा भी राजकाज के बारे में भली भांति नहीं जानता है। ऐसी मनोहर मूरत बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिन जोग
इन्हें किन के बनवास दियो है, आखिन में सखी राखन जोग, इन्हें किम के बनवास दियो है। हे सखी, ऐसी सुंदर ये मूर्तियाँ जिनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन भला कैसे जीवित रह सकेंगे। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। हे सखी, इनका सूरत देखो, मन को हरण करने वाला इनका मनमोहक मूरत है। हे सखी, मैं तो यही बार बार सोचती हूँ कि इनसे बिछड़ करके कैसे प्रीतम लोग जिए, इनसे प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले लोग कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखन जुग, इन्हें किम के बनवास दिए। हे सखी, ये तो आँखों में बसाने योग्य है। इन्हें किसने और किस लिए बनवास दे दिया, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। मैं तो हमेशा यही सोच रही हूँ कि इनसे बिछड़ने वाले जो लोग होंगे वह कैसे जीवित रह रहे होंगे, अर्थात वो तो तड़प तड़प करके मर जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पद है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि रानी मैं जानी अजानी महा। हे सखी, मैं जानती हूँ कि वह रानी महाज्ञानी है। पविपाहन होते कठोर ही है उसका हृदय, यो मने हृदय, पवि मने वज्र, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। और राजा हो काज अकाज न जानो, वह राजा भी राजकाज के बारे में भली भांति नहीं जानता है। नहीं तो हे सखी, वो अपनी पत्नी की बातों को क्यों सुनता और पत्नी की बातों को सुन करके ऐसे राजकुमारों को बनवास देता। ऐसी मनोहर मूरत, इनकी जो सूरत है मन को हरण करने वाली है। हे सखी, मैं तो यही सोचती हूँ कि बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, इनसे प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले व्यक्ति लोग कैसे जी रहे होंगे, अर्थात इनसे बिछड़ करके इनसे स्नेह करने वाले लोग तो तड़प तड़प के मर ही जाएंगे। आँखिन में सखी राखने जोग, इनका स्वरूप तो आँखों में बसाने योग्य है। ना जाने कौन से ये अपराध किए हैं, या फिर राजा ने इन्हें किन्हीं के बनवास दिए हैं, क्यों इनको बनवास दिया है, ऐसे सुकोमल बालकों को क्यों बनवास दे दिया है। मैं तो बहुत ही दुखित हो रही हूँ, आश्चर्यचकित हो रही हूँ। तो इस तरह से आप इसकी यह व्याख्या कर लेंगे और काव्य का सौंदर्य में लिख लेंगे कि इसमें जो है अद्भुत रस की छटा दर्शनीय है, स्वेया छंद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, और भाषा में लिख लेंगे ब्रज भाषा, और विस्मय भाव की अभिव्यंजना, यानी कि वह स्त्रियां विस्मित हो जाती हैं। अद्भुत रस की अभिव्यंजना है, अद्भुत रस अर्थात आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ऐसे सुंदर बालकों को राजा और रानी ने मिलकर के क्यों बनवास दे दिया। इन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसके कारण राजा और रानी ने दंड दिया है, इन लोगों को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि अद्भुत रस की छटा दर्शनीय है। अगला पद देखेंगे जिसमें श्री रामचंद्र जी के वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन इस पद में किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह जो पद है कवितावली के अयोध्या कांड से हिंदी काव्य में संकलित है, जिसका शीर्षक वन पथ पर है, और इस पद में श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी भौहें, तुन सरासर बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, तुन सरासर बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। सादर बारहि बार सुभाया, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछते ग्राम बधु सियसु, सखी रावर में सखी रावर को है, पूछते ग्राम बधु सियसु, कहो सावर में सखी रावर को है। तुलसीदास जी श्री रामचंद्र की सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसमें कह रहे हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे हैं। मार्ग में एक गांव के पास से गुजरते हैं। ग्रामीण स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो जाती हैं।
एक स्त्री सीता जी से पूछती है कि हे सखी, श्याम रंग के कुमार कैसे सुंदर हैं, इनके सिर पर जटाएं हैं, शीश जटा उर बाहु विशाल। इनके शीश पर जटाएं हैं, इनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं। उर मने हृदय, उर बाहु विशाल, बाहु मने भुजाएं, उर मने हृदय। इनके वक्षस्थल अर्थात छाती और भुजाएं विशाल हैं। विलोचन लाल, लाल लाल इनकी आँखें, और इनकी जो भौहें हैं वह कैसी है, तिरछी है, तथा इनकी भौहें तिरछी है। तून सरासर बाण धरे, तून माने क्या होता है, तर्कस। ये तर्कस में धनुष तथा बाण को धारण किए हुए हैं। तून सरासर बाण धरे अर्थात रामचंद्र जी के कंधे पर तर्कस लगा हुआ, उस तर्कस में बाण जो है सुशोभित हो रहा है। तो उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए ग्रामीण स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि ये तर्कस धनुष तथा बाण धारण किए हुए हैं तथा वन के मार्ग में अति सुंदर शोभ्यमान हैं। ये बड़े आदर के साथ बार बार स्वाभाविक ढंग से तुम्हें देखते हैं। अर्थात गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती है कि हे सखी, ये बार बार सादर 12 ही बार सुभाए चिते तुम्हें त्यों हमरो मन मोह। हे सखी, बार बार वन के मार्ग में चलते हुए हे सखी तुमको बार बार देखते हैं और हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। अंत में पूछत ग्राम वधू सियसो, गांव की स्त्री श्री सीता जी से पूछती है, कहो सांवरे में सखी रावरे को है। अंत में ग्रामीण स्त्री परिहास करती हुई पूछती है कि हे सखी बताओ, ये श्याम रंग के कुमार तुम्हारे कौन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये गांव की स्त्री दूसरे स्त्री से वार्तालाप कर रही हैं, कह रही कि हे सखी ये राजकुमार कितने सुंदर हैं। शीश जटाउर बाहु विशाला बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के सिर पर जटा है, उनका हृदय और बाहु विशाल हैं तथा उनके लाल लाल नेत्र हैं और उनके तिरछी भौएं हैं। उनके कंधे पर तर्कस में तून सरासर बांध है, तर्कस में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। तुलसी वन मार्ग में सुटी सोए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन के मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। वे बड़े आदर के साथ बार बार स्वाभाविक ढंग से श्री सीता जी को देख रहे हैं। तो गांव की स्त्रियां श्री सीता जी से पूछती हैं कि सादर 12 ही बार सुभाए चिते तुम्हें तुम त्यों हमरो मन मोह। हे सखी, यह बार बार वन के मार्ग में चलते हुए तुम्हें देख रहे हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोगों के मन को मोहित कर ले रहे हैं। अंत में गांव की स्त्री परिहास करती हुई सीता जी से कहती है कि पूछत ग्राम वधू सियसो, कहो सांवरे में सखी रावर को है। पूछती है कि हे सखी, यह सांवले रंग के जो हैं यह आपके कौन है। तो इस तरह से परिहास भी हो जाता है और पूछ भी लेती हैं, परिचय भी पूछना चाहती हैं गांव की स्त्री, यहाँ यह आपके कौन लगते हैं। तो सीता जी बहुत ही सयानी है, बहुत ही चतुर हैं, वह समझ जाती हैं कि मुझसे यह क्या पूछना चाहती हैं। तो इसके लिए अगला पद में पढ़ेंगे। इससे पूर्व इस पद की काव्यगत सौंदर्य को नोट कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, सांवरे में सखी रावर को है, में नारी सुलभ जिज्ञासा व्यक्ति हुई है। ठीक है। छंद सोया छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। श्रृंगार रस अद्भुत रस की छटा दर्शनीय है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तथा माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है। तो अगला जो पद है जिसमें तुलसीदास जी ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कवितावली, ये देख रहे हैं कवितावली के अयोध्या कांड से यह संकलित किया गया है। तो इसमें गांव की जो स्त्रियां हैं श्री सीता जी के सौंदर्य को सीता जी से
पूछना चाहती हैं कि हे सखी, ये सांवले रंग के हैं, वह कौन है, आपके कौन लगते हैं। तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसमें वन मार्ग पर जाते हुए श्री राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है इस पद में। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी मने सुनना, सुंदर बैन, बैन मने वाणी, सुंदर वाणी, सुधारस साने, सुधा मने अमृत। अर्थात गांव की जो स्त्रियां हैं जब सीता जी से यह पूछती हैं कि हे सखी, सांवर में सखीरावर को है, अर्थात ये जो सांवले रंग के है ये आपके कौन है, तो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सयानी मने चतुर, जानकी मने सीता। उनके सुंदर वचनों को, अमृत के समान वचनों को सुन करके श्री सीता जी भली भांति जान गई कि यह गांव की स्त्रियां मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। ठीक है, तो बैन मने वचन हो, सुधारस मने होता है अमृत, सयानी मने चतुर। यहाँ पे देख लेंगे सैन, सैन शब्द दिया हुआ है, सैन मने आँख का इशारा, अवलोकत मने देखती हैं, अवलोकत मने देखती हैं। इसके बाद अली मने होता है सखी, लाहू मने होता है लाफ, अनुराग तड़ाग मने, अनुराग मने प्रेम, तड़ाग मने तालाब, यानी प्रेम का तालाब। मंजुल मने होता है सुंदर, और कंज मने क्या होता है कमल। तो इसका जो संदर्भ होगा कि जो प्रस्तुत पद है हिंदी काव्य संकलन में वन पद पर शीर्षक प्रसंग से लिया गया है। यह जो प्रसंग है भक्त शिरोमणि तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली से, कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, और इस पद में वन मार्ग पर जाते हुए श्री राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखेंगे कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को जा रहे हैं। मार्ग में किसी गांव की स्त्रियां उन्हें देखती हैं और उनके सौंदर्य को देखकर चकित हो जाती हैं। वे जानती हैं कि इस परम सुंदरी का इस श्याम वर्ण के राजकुमार के साथ क्या संबंध है। अंत में एक स्त्री ने आगे बढ़कर सीता जी से पूछ ही लिया कि हे सखी, ये सुंदर श्याम वर्ण युवक तुम्हारे क्या है। जब इतनी बात गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं तो सीता जी ने अमृत रस से भीगे हुए उन स्त्रियों के वचन सुने। सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, अमृत रस से भीगे हुए उन गांव की स्त्रियों के वचनों को सुने। सयानी है जानकी जानी भली, चतुर तो वे थी ही, अर्थात सीता जी पूर्णतः चतुर हैं। वह भली भांति जान गई कि यह गांव की स्त्री मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। तो सीता जी क्या करती हैं, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने तिरछी दृष्टि करके उन स्त्रियों की ओर देखा और आंख के संकेत से ही उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर समझा दिया। तिरछी करी नयन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। से सीता जी आँखों के इशारों से समझा देती हैं कि ये हमारे वो हैं, अर्थात जो ये श्याम रंग के हैं ये हमारे पतिदेव हैं। इस तरह से उनको समझा करके मुस्कुराती हुई श्री सीता जी आगे वन मार्ग पे चल देती हैं। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर समझा देती हैं। बस थोड़ा सा मुस्कुराकर सीता जी आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी सखियां सीता जी के उस सुंदर हाव भाव को देख करके तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकित लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय श्री सीता जी के सुंदर हाव भाव को देखकर अपने नेत्रों का वह गांव की स्त्रियां थी वह लाभ उठा रही थी। उनकी उत्सुक आंखें ऐसे शोभित थी जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसे मनु मंजुल कंज खली। जैसे
सूर्य के उदय होने पर प्रेम सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हो। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, भानु माने सूर्य, उदित माने उदित होना। उस समय गांव की स्त्रियां ऐसा सुशोभित हो रही थी कि जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदित होने से बिगसी मनोमंजुल कंज कली, मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हो। चारों तरफ वो गांव की स्त्रियां थी, वो कमल के फूल के भांति सुशोभित हो रही थी। तो सुंदर सुंदर बैन सुनी, सुंदर बैन सुधारस आने, यानी गांव की स्त्रियां जब यह पूछती हैं, एक बार और पुनः देख लेंगे। गांव की स्त्रियां जब यह पूछती हैं कि हे सखी, वह श्याम वर्ण के जो राजकुमार है वह आपके कौन है, तो सयानी है जानकी जानबली, वह सीता जी पूर्णतः चतुर है, वह जान जाती हैं कि हम मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। तो तिरछे करी नयन देसाई ने तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, वह अपने तिरछे नेत्रों को करके संकेत के माध्यम से समझा करके आगे मुस्कुराती हुई चल देती है। अर्थात वह यह बता देती है कि यह हमारे जो श्याम वर्ण के हैं यही हमारे वो हैं, अर्थात हमारे पतिदेव हैं। तो जब इतनी बात समझाकर मुस्कुराती हुई सीता जी आगे चल देती हैं, तो तुलसी ते ही अवसर सो है सभे अवलोकित लोचन लाओ वाले। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अवसर पर वह गांव की स्त्रियां थी, वह ऐसे सुशोभित हो रही थी, उनका जो नेत्र था वह बहुत ही सुशोभित हो रहा था। उनके हाव भाव को देख करके, सीता जी के हाव भाव को देख करके वह गांव की जो स्त्रियां थी अपने नेत्रों का लाभ उठा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसे मनोमंजुल कंजकली, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदित होने से मानो चारों तरफ कमल ही कमल खिल गए हों। अर्थात जो गांव की स्त्रियां थी वह कमल के समान थी। अर्थात वहाँ का जो वह वातावरण था वह बिल्कुल ही प्रेम रूपी सरोवर के समान हो गया था। अर्थात चारों तरफ प्रेम ही प्रेम की मानो बारिश हो रही थी। तो इस तरह से आप इसके व्याख्या को लिखेंगे। इसमें जो रस होगा विस्मय अस्थाई भाव की व्यंजना, अद्भुत रस का परिपाक हुआ है, अर्थात अद्भुत रस है और उसका स्थायी भाव विस्मय होता है। भाषा आपका ब्रजभाषा हो जाएगा। अलंकार में आप देखेंगे तो मनो जानो मानो जनहु मनोत्र, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे विकसो मनो मंजुल कंजकली, मनो शब्द आ जाने से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार की भी छटा दर्शनीय है और साथ साथ में अनुप्रास अलंकार, यानी उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक, ये तीनों अलंकार इस पद में दर्शनीय है। शैली भावात्मक चित्रात्मक शैली है तथा स्वया छंद है। तो इस तरह से जो काव्य का सौंदर्य है, काव्य का सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार के साथ साथ भाषा और उसका गुण, यही 3, 4, 5 पॉइंट आपको बढ़िया से रट लेना है, याद कर लेना है और हर पद में यही चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से ये आपका वन पथ पर जो यह शीर्षक पाठ है जो हाई स्कूल के हिंदी के पेपरों में निर्धारित है, यह पूर्ण होता है। और यह जो लेसन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी छात्र हैं, हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग घर पे बैठे हुए हैं इस समय, तो घर पर बैठ कर के समय का सदुपयोग करिए और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को एक बार 2 बार, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखें और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने अन्य साथियों के साथ, साथियों के पास, मित्रों के पास, दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ वह भी हिंदी विषय को घर बैठ कर के तैयार कर सके। और यह वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट करें और साथ साथ में हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस RDP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मित्रों में इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और बेल आइकन दबाएं तथा साथ ही साथ कमेंट का माध्यम से हमें बताएं कि यह वीडियो आपको
कैसा लगा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके लिख करके हमारे पास भेजेंगे। क्वेश्चन ये है कि तुलसीदास जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर ज़रूर दें। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपसे एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए शीर्षक को लेकर के आप लोगों के समक्ष अगले वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।